हेलो, वेरी वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अलका, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है और लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा के रख देता है। पितृदोष। क्या है पितृदोष, कैसे लगता है पितृदोष और इसके उपाय क्या हैं, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज यहां पर मैं आपको देने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पितृदोष कैसे लगता है, क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके उपाय होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको दूंगी इस वीडियो में। आखिरी तक जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक्स मैं लेकर आती रहूंगी, लेकिन आपको करना है मुझे सपोर्ट इस वीडियो को शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। कैसे जाने कि पितृदोष कैसे लगता है, क्या होता है। देखिए, अगर कुंडली में पितृदोष है तो वो बहुत ही क्लियरली आपको इंडिकेट कर देगा आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स भी। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, वहीं वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसे पिता का कारक भी माना गया है। जब राहु और शनि मिलकर सूर्य को प्रभावित करते हैं, सूर्य को कष्ट देते हैं, तब पितृदोष का निर्माण होता है। इस दोष में सूर्य और राहु की युति होती है और उस पर शनि की दृष्टि होती है। दूसरी ओर अगर शनि सूर्य के साथ हो या राहु उसे देख रहा हो तो भी इसे पितृदोष कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है, जो आप नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिम्टम्स से भी पता लगाया जा सकता है कि क्या इस व्यक्ति को पितृदोष है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ वजह ये भी है जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता, व्यक्ति की अचानक एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा होता है, जैसे कोविड में लोगों के साथ हुआ। ये सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कुल की वृद्धि चाहते हैं, अगर आप अपने कुल की ग्रोथ चाहते हैं। पितृदोष के कुछ सिम्टम्स आपको बताती हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या आपको पितृदोष है, क्योंकि ये सिम्टम्स मात्र ऐसे हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं बिना कुंडली देखे, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, कि आपको पितृदोष है या नहीं। पितृदोष के कारण व्यापार में या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है सडनली। सब कुछ अच्छा चलता रहता है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नुकसान हो जाता है, आपके काम आगे नहीं बढ़ पाते, आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल एंड तक पहुंच के रुक जाते हैं। घर में शादियां नहीं हो पाती हैं, रुकावट आ जाती है। अगर शादी हो भी गई है तो डिवोर्स होते हैं, रिश्ते टूटते हैं। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि आपके फैमिली में पितृदोष है, घर का कुल आगे नहीं बढ़ पाता। अगर घर में रहने वालों के बीच किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा बना रहता है, कुछ भी हो जाए, सब कुछ अच्छा है लेकिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इसका मतलब है कि पितृदोष है। घर में मौजूद किसी सदस्य को बीमारी लगी रहती है और बीमारी पर बहुत ज्यादा खर्चा होता रहता है, बीमारी ना आइडेंटिफाई हो पाती है, ना ही आप बीमारी से निजात पा पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं पितृदोष के। पितृदोष लगता कैसे है। पितृदोष मैंने जैसे कि बताया आपको कि मृत्यु के बाद अगर किसी व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो पितृदोष लगता है। और एक्सीडेंटल जिसकी डेथ हुई होती है परिवार में, उसको पितृदोष लगता है, बिकॉज उस व्यक्ति का मन जो है वो अभी भी यही है आपके बीच, और अगर आपने रिस्पेक्टफुली उनका अंतिम संस्कार नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। कई बार देखा जाता है कि जो बहुएं होती हैं वो अपनी सास के मरने के बाद भी
उनकी बुराई करती रहती हैं, ऐसा किया था उसने, ये किया था उसने, वो किया था। इन सभी चीजों से पितृदोष लगता है। भले ही आपकी सास ने आपके साथ जो भी किया हो, जो भी चीजें रही हो, लेकिन मरने के बाद निंदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से आपकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, नकारात्मकता आएगी, पितृदोष लगेगा और आपके कार्य बनते बनते रुक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी लोग हमारे बीच होते हैं। आपको कुछ उपाय बताती हूँ कि पितृदोष के निवारण के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए आप कुछ नॉर्मल उपाय जो बहुत इजी हैं वो आप कर सकते हैं और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। पितरों को याद करें, जरूर याद करें। अगर आप सपोज करिए कि अपने किसी फैमिली मेंबर को आप याद नहीं करते, आप उन्हें पूछते नहीं हैं, तो वो थोड़ा गुस्सा रहते हैं, इसी तरह की चीज होती है। तो अमावस्या पर खास करके आपको कुछ उपाय करने हैं, आगे आपको बताने जा रही हूँ। पितृपक्ष आने वाला है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। इस समय पर खास तौर से आपको उपाय करने चाहिए पितृदोष निवारण के। पितृदोष की पूजा भी होती है, वो भी आप करवा सकते हैं। पितृपक्ष किसे कहते हैं? जो श्राद्ध हम करते हैं, जो श्राद्ध का समय होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। इस समय पर आपको पितरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में भी सुख शांति बनी रहे और एंसेस्टर्स जहां वो हैं, जिस दुनिया में, वहां पर वो रहकर आपको ब्लेसिंग्स दें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। अगर आप एकादशी चतुर्दशी पर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अमावस्या पर जरूर करें। आप जरूरतमंद लोगों को उस दिन दान करें। उस दिन आप जाकर पीपल पर दिया जलाएं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ये सभी आप चीजें करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। प्रतिदिन नहीं हो सकता तो आप शनिवार को तो जरूर करें जाकर। जब आप पीपल पर जल चढ़ा रहे हैं तो उस जल में काले तिल, अक्षत, पुष्प अवश्य अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए ये उपाय बहुत कारगर हैं। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से, दान देने से, गरीब कन्या की शादी कराने में मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर घर में जरूर लगानी चाहिए दक्षिण दिशा में, और इस पर आपको जो नकली चंदन आता है उसकी माला जरूर पहनानी चाहिए। और जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर उनकी ब्लेसिंग्स लेकर तब बाहर निकलना चाहिए। ये कुछ चीजें जरूर फॉलो करिए और आप देखेंगे आपके लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे और पितृदोष से आपको शांति मिलेगी। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा और उस समय पर आप ये उपाय जरूर करें। और ये उपाय जो पीपल के पेड़ का मैंने आपको बताया, पीपल के पेड़ आप लगा भी सकते हैं मंदिर में या जहां पर भी आपके आसपास जगह है, और फिर वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप पेड़ नहीं लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप जाकर जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, पूजा करें, ये सारी चीजें करें। इससे पितृदोष का निवारण होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। ये बहुत कारगर उपाय हैं और आप खुद मुझे आकर बताएंगे कि आपके लिए ये उपाय बहुत अच्छी तरीके से काम किए हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि क्या कुछ आपको करना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आप। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आप सभी मस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।